ॐ यथेमां वाचं कल्याणीम् आवदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति यह मंत्र यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, जो वेद की वाणी है वह कल्याणकारी है, जनेभ्य सब मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय। ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, आर्य, भृत्य आदि सभी लोगों के लिए कल्याण करने वाली वाणी है। वेद की वाणी सब लोगों का कल्याण करती है। जो इस वेद वाणी को सुनता है, इसके अनुसार आचरण करता है, वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, ऐसा वेद में कहा गया है। ऐसा संदेश वेद में कहा गया है। परंतु कुछ लोग स्त्री शूद्रोनादिहताम का नारा गुंजायमान करते हैं और वह कहते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरी कई ब्राह्मण लोगों से इस विषय में बहस भी चलती है। कई पंडित लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप लोग स्त्रियों को पढ़ाते हो। हमारे वैदिक गुरुकुलों में स्त्री भी पढ़ती है, शूद्र भी पढ़ते हैं। किसी भी जाति का निषेध नहीं है। और जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, तो किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। उनको समान रूप से विद्या का अधिकार दिया जाता है। सबको समान रूप से विद्या का अधिकार है। परंतु कुछ तथाकथित स्वार्थी लोगों ने स्त्रियों और शूद्रों को इस वेद विद्या से वंचित रखने का कार्य किया है, और जिसका दुष्परिणाम भी हमको भोगने पड़े हैं। अतः यह वेद विरुद्ध है। और जो व्यक्ति वेद की बात नहीं मानता है वह नास्तिक है। वेद निंदक नास्तिक है। नास्तिक वह है जो वेद की बात को नहीं मानता। और वेद में स्त्री शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये जनेभ है। जनेभ का मतलब है सब मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। वेद की वाणी तो सब मनुष्य पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बीच के काल में ऐसा भी रहा कि जो स्त्री या शूद्र वेद सुन लेता था तो उनके कान में शीशा पिघाल कर डाल दिया जाता था। ऐसी क्रूर हिंसाएं भी तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोगों ने की, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वह लोग वेद विद्या से वंचित हो गए और बहुत से लोग तो ईसाई व मुसलमान भी बन गए, ऐसी क्रूर मान्यताओं के चलते। तो ये विचारणीय विषय है। आज विज्ञान का युग है, शिक्षा का प्रचार प्रसार है। आज स्त्रियां अनपढ़ नहीं हैं, आज शूद्र लोग भी अनपढ़ नहीं हैं, वो भी विद्या के क्षेत्र में आगे हैं।
और स्त्रियों का तो आप देखते हैं, जब परीक्षा परिणाम आता है तो हमारी बहन बेटियां लड़कों से भी अधिक अंक ला करके पास होती हैं। और हमारे जो गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल है, वहाँ भी हमारी बहन बेटियां वेद को भी पढ़ती हैं, सब पढ़ती हैं। तो ये निषेध क्यों किया गया? निषेध इसलिए करते हैं कुछ पाखंडी लोग, अगर ये भी वेद पढ़ लेंगे तो ये जानवान हो जाएंगे। और जिस घर की, जिस परिवार की स्त्री जानवान होगी, वह परिवार पाखंड और अज्ञानता में नहीं घुसेगा और वह अपनी संतानों को अच्छे संस्कार जो है देने में सफल होगी। तो ऐसे स्थान पर पाखंडी लोगों की जो है बातें नहीं चलेंगी। आज जिस पाखंड के कारण कितना बड़ा नुकसान हमारे समाज को उठाना पड़ रहा है, अनेक प्रकार के पाखंड आप देख रहे हैं समाज के अंदर। कई जो स्वयंभू थे आज जो जेल में पड़े हैं, आप देखेंगे कि उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? हमारी माता बहनों की संख्या ज़्यादा है। और यदि वो शिक्षित होती, यदि वो वेद विद्या को जानती, तो ऐसी पाखंडी, ऐसे ढोंगी गुरुओं के जो है सानिध्य में जा कर के अपने जीवन को खराब नहीं करती, अज्ञानता के गहरी खाई में नहीं पड़ती। तो इसलिए ऐसे स्वार्थी लोग जो हैं स्त्रियों को पढ़ने का निषेध करते हैं, परंतु वेद में कहीं भी स्त्री शूद्रोनाध्याताम का वर्णन नहीं आता है। वहाँ पर स्त्री भी पढ़ सकती है, शूद्र भी पढ़ सकता है और ब्राह्मण आदि तो पढ़ते ही हैं। सभी वर्णों को शिक्षा का समान अधिकार दिया गया है। शूद्र उसको कहा गया है जो पढ़ाने से भी नहीं पढ़ता हो, जिसको जो बिल्कुल निर्बुद्धि हो, अर्थात जो ठस बुद्धि हो, समझाने से जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आता हो, उस व्यक्ति की शूद्र संज्ञा दी जाती है। जो पढ़ जाता है, विद्वान बन जाता है, वो चाहे किसी भी कुल का हो, वह ब्राह्मण बन सकता है। तो इस प्रकार जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 विभाग किए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्रह्म विद्या को अधिक पढ़ लेता था, चारों वेदों का विद्वान बन जाता था, उसकी ब्राह्मण संज्ञा होती थी। जो 4 वेद पूरे नहीं पढ़ पाता था या थोड़े से कम पढ़ पाता था और विद्या के साथ साथ वह अपने शरीर को बहुत बलिष्ठ बना लेता था, तो जो जिसके पास भुजाओं का बल होता था उसको अक्षत्रिय की संज्ञा दी जाती थी। इसी प्रकार जो वैश्य, जो व्यापार आदि कार्य करते थे, जो खेती आदि कार्य करते थे, उनको वैश्य की संज्ञा दी जाती थी। और जो इन तीनों वर्णों से मैं ये कहूँ निम्न कोटि का, अर्थात विद्या न प्राप्त करके अज्ञानी रह जाता था, उसका कार्य जो है सेवा का कार्य होता था। आज भी यह है, चलता है। आप किसी थोड़े से पढ़े लिखे को अध्यापक नहीं बना सकते, कम बलवान को आप सेना में भर्ती नहीं कर सकते, रिश्वत से तो लग जाते हैं, तो वो सुरक्षा नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया था। उनमें कोई भी समाज का भाग नीच नहीं समझा जाता था। शूद्र भी आर्य होता था, वह भी श्रेष्ठ कर्म देख करके कर सकता था। तो इसी प्रकार जो है वेद की वाणी जो है वो सब के लिए समान है। जिस प्रकार परमात्मा ने सबको अंग प्रत्यंग दिए हैं, सबको आँख दी हैं, सबको कान दिए हैं, सबको मुंह दिया है, इंद्रियां दी हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सूर्य चंद्रमा में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको प्रकाश देता है, तो पृथ्वी आदि सबको अन्न फल फ्रूट प्रदान करती है। तो इसी प्रकार वेद जो परमात्मा का ज्ञान है, वेद का ज्ञान परमात्मा ने सब मनुष्यों के लिए प्रदान किया है।